अपन सिंध के साथ ब्रिटिश के संघर्ष को देखेंगे कि किस तरह ब्रिटिश कंपनी के द्वारा सिंध में विजय प्राप्त किया गया। आमिर एक साम्राज्य था। 1807 में नेपोलियन और अलेक्जेंडर भारत में आक्रमण करना चाहते थे। सुरक्षात्मक समझौते में ये प्रावधान किया गया था कि ये सभी स्थानीय शक्तियां मिलके जो नेपोलियन और अलेक्जेंड्रिया का जो आक्रमण हो रहा है उसका विरोध करेंगे। तो ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट किया गया, यानी त्रिपक्षीय समझौता, सहायक संधि थी, उस पर हस्ताक्षर कर दिया। तो हमने ब्रिटिश के संघर्ष को हैदराबाद में देख लिया, बंगाल में देख लिया, मराठाओं के साथ देख लिया, मैसूर के साथ देख लिया, और इस डिस्कशन में अपन सिंध के साथ ब्रिटिश के संघर्ष को देखेंगे कि किस तरह ब्रिटिश कंपनी के द्वारा सिंध में विजय प्राप्त किया गया। तो सिंध की लोकेशन को अपन ने डिस्कस कर लिया है जब अपन रीजनल पावर्स को डिस्कस कर रहे थे। जैसे यदि ये पंजाब है और पंजाब के ही बगल में सिंध था। सिंध में बेसिकली आमिर एक साम्राज्य था, उनका शासन था, आमिर वंश के साम्राज्य का शासन था। और इस आमिर वंश के एक राजा थे गुलाम शाह। तो गुलाम शाह के द्वारा 1758 में एक फरमान जारी किया गया ब्रिटिश कंपनी के लिए कि ब्रिटिश कंपनी जो व्यापारिक कंसेशन है, यानी जो ट्रेड कंसेशन है, उसके आधार पर सिंध में अपना व्यापार कर सकती हैं। लेकिन वर्ष 1775 में जब सरफराज खान वहाँ के शासक थे, तो सरफराज खान ने ये जो कंसेशन मिला था, व्यापारिक जो छूट मिली थी, उसको इन्होंने खत्म कर दिया, इसको उन्होंने कैंसल्ड कर दिया। हालांकि 1799 में जब लॉर्ड वेलेस्ली भारत में ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर बन के आए, तो इसको फिर से स्थापित किया गया, यानी रिवाइव्ड किया गया। लेकिन मेजर जो टर्न आया सिंध में, वो आया 1807 में, क्योंकि 1807 में नेपोलियन और अलेक्जेंडर जो रशिया के थे, इन दोनों ने एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिया और ये दोनों भारत में आक्रमण करना चाहते थे। लेकिन ब्रिटिश अथॉरिटी ये चाहती थी कि इन लोगों का आक्रमण ना हो, और इसके लिए आसपास के क्षेत्रों से ब्रिटिश समझौता करने का प्रयास की। ब्रिटिश जो अथॉरिटी थी उसने समझौता करने का प्रयास किया और कुछ डेलीगेशन को कुछ स्थानीय शक्तियों के पास भेजा गया। जैसे लाहौर के लिए भेजा गया, काबुल के लिए भेजा गया, तेहरान के लिए भेजा गया। लाहौर में जैसे मेटकाफ को भेजा गया, काबुल में एल्फिस्टन को भेजा गया, और तेहरान में मालकोम को भेजा गया। तो इन जो डेलीगेशन भेजा गया था, जो एक प्रकार से सरकारी लोगों के समूह को भेजा गया था इन क्षेत्रों में, तो इनसे एक डिफेंसिव एग्रीमेंट साइन हुआ, यानी रक्षात्मक समझौते को साइन किया गया।
और उस रक्षात्मक समझौते में ये प्रावधान किया गया था कि ये सभी स्थानीय शक्तियां मिलके जो नेपोलियन और अलेक्जेंड्रिया का जो आक्रमण हो रहा है उसका विरोध करेंगे। तो ये 1807 की कहानी थी। लेकिन इसके बाद जब ऑकलैंड भारत के गवर्नर थे, लॉर्ड ऑकलैंड, तो रणजीत सिंह ने, जो पंजाब के राजा थे, उन्होंने सिंध पर आक्रमण कर दिया और सिंध के कुछ क्षेत्रों को जीत लिया। और इसी आक्रमण के बाद जो सिंध के शासक थे उन्होंने एक ट्रीटी साइन की ब्रिटिश अथॉरिटी के साथ, जिसमें ब्रिटिश अथॉरिटी के द्वारा ये कहा गया कि हम आपकी रक्षा करेंगे अगर आप पर कोई आक्रमण करता है तो। और सिंध की तरफ से एक्स्ट्रा जो कंसेशन था, सिंध की तरफ से एक्स्ट्रा जो कंसेशन था, एक्स्ट्रा कंसेशन जो व्यापारिक छूट थी वो दी गई। तो यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन 1838 में ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट किया गया, यानी त्रिपक्षीय समझौता साइन किया गया, जिसमें सिंध की तरफ से ये कहा गया कि इनके जो संप्रभु अधिकार हैं सिंध में, उसे ये छोड़ेंगे, अधिकार छोड़ेंगे। जो ब्रिटिश की तरफ से था, तो ब्रिटिश के द्वारा सिंध के जो शासक हैं उनको मेंटेनेंस अलाउंस दिया जाएगा। और जो रणजीत सिंह थे, तो रणजीत सिंह के द्वारा कहा गया कि रणजीत सिंह अब भविष्य में कभी भी सिंध के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, अटैक नहीं करेंगे। ये ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट था, त्रिपक्षीय समझौता था। और इसके बाद इसके अगले ही वर्ष 1839 में जो सिंध स्थानीय जो शक्ति थी, उसने सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, यानी जो सहायक संधि थी, उस पर हस्ताक्षर कर दिया। और इसके बाद ब्रिटिश कंपनी ने धीरे धीरे अपने वर्चस्व की स्थापना सिंध जो स्थानीय शक्ति थी उस पर कर दिया। तो ये पूरा सिंध से संबंधित इतिहास था जो ब्रिटिश के विजय के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। और इस डिस्कशन में इतना ही है, इससे आगे अपन नेक्स्ट डिस्कशन में देखेंगे।